नमस्कार सभी को, मैं सोमपाल वर्मा आपके अपने स्थानीय जागरूक युवा चैनल पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं संज्ञान में आया था कि पीएनबी बैंक की तरफ से आत्मनिर्भर ग्राम संपर्क अभियान की कोई योजना चलाई गई है, उसके बारे में हम यहाँ पहुंचे थे। तो यहाँ के जो अधिकारी आए हुए थे पीएनबी बैंक से, हम बात करते हैं उनसे। नमस्कार सर। नमस्कार। बताइए सर, इस स्कीम के बारे में, क्या ये स्कीम है, किस मैटर पे चली हुई है, कितने दिन तक चलेगी, इसके बारे में थोड़ा कुछ खुल के बताइए। देखिए जी, कोरोना काल में लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, तो इसलिए पंजाब नेशनल बैंक ने ये फैसला किया कि हम गांव में जाके लोगों से मिलें और अपनी स्कीम्स के बारे में बताएं और उनकी तकलीफ़ों को कम करें। तो इसमें महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर से हमने ये अभियान शुरू किया है। अच्छा जी। हमारी जितनी भी ग्रामीण शाखाएँ हैं वो 2 कैंप हर महीने 3 महीने तक लगाएंगे। 31 दिसंबर तक हम कैंप लगाएंगे। तो जैसे हमारी ये कलिंगा शाखा ही है, तो ये आज यहाँ पे कैंप लगाया है और हम 5 कैंप इसके और लगाएंगे। तो जिले में हमारी 10 ग्रामीण शाखाएं, तो हम 60 कैंप लगाएंगे। तो इससे ये है कि हम ग्रामीणों की जितनी हेल्प कर सकते हैं वो करेंगे और उनकी तकलीफों को दूर करेंगे। तो आपके हिसाब से जो आपने इसके लिए कोई डेट फिक्स कर रखी है क्या, जो 5 कैंप के लिए? इसमें ये है जी, 1 महीने में 2 कैंप करने हैं। तो ये ग्रामीण क्या कहते हैं, ग्रामीणों की सुविधा के अनुसार और बैंक के मैनेजर की सुविधा के अनुसार हम कोई भी डेट फिक्स कर सकते हैं। 1 महीने में 2 करने, तो हमारी कोशिश है कि एक फर्स्ट फोर्टनाइट में करें, एक सेकंड फोर्टनाइट में करें। तो हम यहाँ कुछ ग्रामीणों से सुनने को मिल रहा था कि भाई ये बोले जो स्कीम आप निकालते हो, जो आपने स्कीम निकाली हुई है, उसके बारे में कुछ पंपलेट वगैरह या इंफॉर्मेशन चार्ट वगैरह आप बैंक में लगाते हो या फिर नहीं? उसकी जो मेन स्कीम्स होती हैं उनके पोस्टर्स वगैरह बैंक में अवेलेबल होते हैं। बाकी बैंक में हर स्कीम की जिम्मेवारी है। ऐसी सभाओं पे क्या कहते हैं, हम ये स्कीम्स के बारे में बताते हैं। बाकी उनके अगर आपको बहुत डिटेल जानकारी चाहिए तो आपको बैंक मैनेजर से आप संपर्क कर सकते हो। तो सर, जैसे कोई अपने साधारण हिसाब से बैंक से लोन लेना चाहे, जैसे आप स्कीम बता रहे थे, आपने जो स्कीम में बताई है उसके तहत जो लोन लेना चाहे, और यदि उसको किसी प्रकार की कोई परेशानी आए बैंक अधिकारी से, बैंक कर्मचारी से, तो उसके बारे में शिकायत या उसके बारे में कोई अपना प्रार्थना पत्र कहाँ पेश करे? वो आप, मैं जिला अग्रणी प्रबंधक भिवानी में बैठता हूँ, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो आप जैसे अभी बोल रहे थे, मैं देख रहा था कि जो किसी ज़मीन लेने के लिए जो लोन लेना पड़ता है, उसके लिए क्या प्रोसीजर है, क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है? उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन ये है कि आप जिससे ज़मीन लेना चाहते हैं उसके साथ आपको एक सेल एग्रीमेंट करना होगा, और वो ज़मीन का जो रेट है उस हिसाब से क्या कहते हैं उसको हम पैसे उसके सेलर के अकाउंट में डायरेक्ट देंगे। तो सर, मैं जानना चाहूँगा कि आप एक ओपनली हिसाब से ये बता दो कि युवाओं के लिए किस प्रकार की स्कीम है, बुजुर्गों के लिए किस प्रकार की स्कीम है, जो महिलाएं होती हैं, गाँव की गृहिणी होती हैं, उनके लिए किस प्रकार की स्कीम है, ये थोड़ा खुल के बताइए। देखिए, युवाओं की बात करें, अगर युवा अपना क्या कहते हैं कोई भी यूनिट्स एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो मुद्रा स्कीम के तहत ले सकते हैं। अगर बड़ा यूनिट उन्होंने करना है, और अगर वो लेडीज़ से हैं या SC ST से, तो उनको स्टैंड अप इंडिया में भी लोन मिल सकता है। तो जो भी आपने इकाई स्थापित करनी है वो बैंक से संपर्क करें और उस इकाई को स्थापित करने के लिए आपको लोन मिलेगा। जैसे कि एक बार मेरे सामने भी आया था और देखा भी था कि जो बुजुर्ग होते हैं उनकी जो पेंशन मिलती है, जिनको जैसे बुढ़ापा पेंशन वाली, तो उनको क्या लोन मिल सकता है? देखिए जी, बुढ़ापा पेंशन के ऊपर कोई पेंशन लोन नहीं होता। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, बुढ़ापा पेंशन भी नहीं, जैसे 60 अबो एज हो गई, उस बंदे को ये लोन प्रोवाइड कर सकता है बैंक? नहीं, अगर वो कोई काम करना चाहते हैं तो उसके बारे में सोचा जाएगा। वैसे खाली पर्सनल लोन टाइप उसको नहीं मिलेगा पेंशन। नहीं, उसके बारे में कोई स्कीम है आपके पास? जैसे नहीं, स्कीम तो वो बताएगा ना उसने क्या काम करना। अगर मान लो उसके नाम कहते कृषि की जमीन है, जैसे वो भैंस पे लोन लेना चाहे, जैसे हाँ भैंस का लेना चाहे तो उसको दिया जा सकता है, लेकिन वो उसके देखना पड़ेगा कि उसकी स्थिति कैसी है। अगर वो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग है तो फिर बच्चों को उसके साथ मिलाया जाएगा। अच्छा सर, अभी जो जस्ट आपके इसमें संज्ञान में है कि भी जो लोन अभी चल रहा है, कोई नई स्कीम आई हो तो वो बताएं हमारे दर्शकों को। ये सब नई स्कीम पशु किसान क्रेडिट कार्ड की आई है, उसके बारे में क्या कहते हैं, हमारे पास काफ़ी फॉर्म्स भी आए हैं, और आपकी कलिंगा ब्रांच में तो जहाँ तक मैं समझता हूँ 500 के लगभग फॉर्म्स आए हुए हैं, उनको हम प्रोसेस कर रहे हैं और उनको है। तो सर, मैं चाहूँगा कि आप उसके बारे में थोड़ा एक बार ओपनली बता दें कि ताकि जो ग्रामीणों को समझ में आ जाए कि ये जो भैंस लोन के लिए है वो कैसे, किस प्रकार की प्रक्रिया? भैंस लोन के लिए ये कि एक तो ये है कि भैंस खरीदने के लिए लोन है, और दूसरा ये है कि आपको क्या कहते हैं उससे कि पशु किसान क्रेडिट कार्ड, ये एक नई स्कीम आई है। उसमें जैसे आप उसको चारा है, दवाई है, हर महीने जो खिलाते पिलाते उसके लिए लोन है, और इसमें हम 60,000 रुपये एक भैंस के लिए दे रहे हैं, और 10,000 रुपये पर मंथ देते, 6 किस्तों में देंगे, और उसी हिसाब से आपको ये वापस भी करना होगा। सर, जो वापस होता है वो कितने परसेंटेज के हिसाब से ले रहे हो आप? उस पर 3 लाख तक तो 7% ब्याज लिया जाता है, और कोई रेगुलर देता है तो उस पर 3% की सब्सिडी भी आती है, तो जो नेट है वो आपको 4% ही पड़ता है। थैंक यू सर। जैसा कि आपने देखा कि भी जो अधिकारी गण आए हुए थे बैंक से, उन्होंने बड़े
सहज स्वभाव से अपने जो प्रश्नों के जवाब दिए, और हम चाहते हैं कि जो इन्होंने जो स्कीम बताई है उसका ज़्यादा से ज़्यादा हम फायदा उठाएं। और दर्शकों से यही निवेदन करूंगा कि भाई बैंक में जाकर अच्छी तरह से जानकारी लेके इसके बारे में अपनी इस जो स्कीम बताई है इसके फायदा उठाएं। जय हिंद, जय भारत।